जय साई राम साथियों, साई आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू लेकर के एक बड़े जिद्दी भक्त को जो बाबा के कपड़े फाड़ती है और लड़ लड़ के चीज़ें मांग लेती है और बाबा को देना पड़ता है। मुझे तो इससे बातें करके आज इतना आनंद आ रहा है साथियों, तो मेरा बार बार मन कर रहा है मैं आपसे इसकी बात कराऊं। देखो, इसके घर में एसी नहीं था, कूलर नहीं था, खूब गर्मी में परेशान। हाँ भाई, बताओ बेटिया कैसे बाबा से लड़ी बताओ। सबको जय साई राम। जय साई राम। एक और अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आंटी को भी अपने बारे में अपनी बातें बता रही थी कि बाबा ने कैसे मेरी सब बातें सुनी। तो जब हमारा ये नया मकान बना था तो मेरे चाचा ताऊ ने हमें मकान बना के दिया था। तो उसके बाद में हमें यहाँ कूलर वगैरह लगाने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे, कूलर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ऐसे रहो वैसे रहो। फिर मैं बड़े परेशान, रात के टाइम 2-2 3-3 बजे उठे, गर्मी में नहाए, पंखे में हवा नहीं लगे कुछ भी। अब कूलर लगाए तो कहाँ लगाए, कूलर की भी जगह नहीं। बाबा करे तो करे क्या करे। अब मैं रोज शाम के टाइम लोधी रोड मंदिर जाती थी, वहाँ देखती थी बाबा एसी में बैठे रहते थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा आपके ठाठ सही है, आप एसी में बैठे बड़े आराम से, और आपके बच्चे गर्मी में परेशान। ऐसे बोला? हाँ, आपको जरा सा भी दुख नहीं होता? 2-2 3-3 बजे हम उठ के नहाते हैं, जरा सी भी दया नहीं आती, नींद भी खराब होती, सुबह ड्यूटी भी जाना होता। तो फिर मैंने बाबा से बोला, फिर मैंने मेरी मौसी को बताया, मौसी इसी बात है। मौसी ने कहा चला मैं तुझे किस्तों पे कूलर दिला देती हूँ। मैं चली, मैंने मौसी से कहा, मैंने मौसी मैं डेली शाम के टाइम मंदिर बाबा के दर्शन करने के लिए जाती थी। मैंने बोला मौसी पहले बाबा के दर्शन करा दो, फिर मैं मंदिर चलूंगी, फिर मुझे घर जाऊंगी तो देर हो जाएगा। मौसी ने कहा चलो। वहाँ मंदिर में मैं दर्शन करा, बाबा से एक बात बोली, बाबा कूलर लेने जा रही हूँ, आपकी इच्छा है कूलर की हवा खिलाओ तो कूलर खिला देना, और एसी की हवा खिलानी तो एसी खिला देना, जैसे बाबा पे छोड़ दिया। हाँ, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मात्र 1000 रुपए मेरे पास, मैं इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए गई थी। 1000 रुपए लेके 1000 रुपए लेके गई। मैं वहाँ पर गई, जाके उन्होंने हमसे बोला, मैंने भैया को कूलर दिखा दो, ऐसा दिखा दो जो अंदर बाहर वो हैंडल वैसे वाला होता है, स्टैंड वाला, जो कर सके, खिड़की उड़की की जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा ये ले लो 8500 का, ये ऐसे करके बताने लगे मुझे। तो मैंने बोला, फिर हम देखते रहे, फिर उन्होंने कहा अरे छोड़ो कूलर क्यों ले रहे हो आप, एसी लो। तो मैंने एसी कितने का है भैया? कह रहा एसी 30,000 रुपये का। तो फिर मैंने कहा भैया मेरे पास तो 1000 रुपये। तो कह रहा कोई बात नहीं, लाओ 1000 रुपये दो। मेरी पर्ची काटी इन्होंने, पर्ची काट के और मुझे दे दी। मैंने कहा भगवान पता नहीं साईं बाबा किस्त कितने की बनाए, भगवान 1500 की बनाए भगवान। मैंने पूछा भैया किस्त कितने की बनेगी? आप बताओ कितने की? तो मैंने की 1500। कह रहा हाँ 1500 की किस्त बनाए। और बाबा ने मुझे ऐसे करके एसी दिलाया। कहाँ आंटी 1000 रुपये में एसी आता? बाबा ने 1000 रुपये में, बाबा ने कहा जब मैं एसी की हवा खा रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी एसी की हवा खाएंगे। वही जब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप तो ठाठ में बैठे हो। और वो बाबा की कृपा से आज तक भी वो एसी ऐसी का ऐसी चल रहा है ना कुछ। मैं यही हमेशा मम्मी से कहती हूँ बाबा का दिलाया हुआ एसी है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई अभी तक। वो एसी इतने साल चल रहा है आराम से, कोई मतलब कभी कोई कंप्लेंट कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक एसी। और जितना की तुम किस्त दे सकते थे आराम से उतने की किस्त दी। 1500 की मैंने किस्त बोली, मन याद करा, 1000 रुपये का एसी भी दिला दिया इंस्टॉलमेंट में, 1500 की मेरे मन मुताबिक किस्त भी बना दी। और खुद एसी में बैठे तो तेरे को एसी दिलवा दिया, जबकि गए थे आप ऐसे कूलर लेने अपने हिसाब से। देखो साथियों, ये कूलर लेने गई थी, ऊपर बाबा दिख रहे हैं भाई, बाबा भी दिख रहे हैं ऊपर, है ना। तो गई तो थी ये कूलर लेने, और गुस्सा इसको बाबा पे आ रहा था सीढ़ी वहाँ पर लोधी रोड में कि बाबा इतने ठाठ में बैठे हो, आराम से एसी में। तो उन्होंने, भाई ये जिद्दी बच्ची है वैसे, क्योंकि इसकी मम्मी भी बता रही कि बाबा से जिद कर करके मांग लेती है, और भाई ऐसे भक्त तो होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे नमिता तुमसे मिलके अमिता, और ऐसे ऐसे चमत्कार सबके साथ बाबा करते रहे, इतनी कृपा सब पे करते रहे। और तुम कुछ कहना चाहो साईं भक्तों से? मैं यही कहना चाहूँगी सभी साईं भक्तों से कि बाबा से जो भी मांगो दिल से मांगो, और विश्वास रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो। बाबा देते जरूर है, ये नहीं कि नहीं देंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे, नाराज। अगर वो नहीं भी दे रहे